हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। सो फाइनली हमने 10 एपिसोड्स इस वेब सीरीज़ के कर लिए हैं कंप्लीट। जी हाँ, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के अभी अभी हमने 10 वेब एपिसोड इसके पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड हमने इससे पहले 6 और 7 एपिसोड का रिव्यू किया, उसके बारे में बात की, कैसा था एपिसोड वो भी बताया। एंड अब हम आपके साथ कंबाइंड करने वाले हैं 8, 9, 10 एपिसोड, यानी तीनों एपिसोड के बारे में यहीं पे बात पूरी क्लियर क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट फर्स्टली। एपिसोड 8 है जिसका नाम है इटर्नल सनशाइन ऑफ द हेल्पलेस माइंड, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का ये 8 नंबर का सीजन है। इसमें बताया गया है कि 2 साल बाद जो है रूमी फिर से अगस्त्या राव से टकरा जाती हैं। जैसा कि उनकी शादी हो गई थी, 2 साल बाद वो मिल जाती हैं अगस्त्या से फिर से। लेकिन अगस्त्या यहाँ पे बहुत ही नॉर्मली उनसे मिलते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें झेली थी। जब रूमी की शादी हुई थी बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने झेली थी, लाइक वो हॉस्पिटलाइज तक हो गए थे। लेकिन यहाँ पर वो देखती क्या है कि अगस्त्या की लाइफ में भी कोई और औरत आ गई है, वुमेन आ गई, वो है साक्षी। जी हाँ, तो कुल मिला के यहाँ पे अगस्त्या एंड साक्षी की लव स्टोरी दिखाई गई है। साक्षी एक ऐसी हैं जो कि एजेड है अगस्त्या से, और उनका एक टीनेज एज का एक बॉय भी है, और वो उनका हस्बैंड जो था वो डेथ हो चुका था। इस तरीके से आप देखेंगे ये है साक्षी जो अगस्त्या की लाइफ में आती हैं। एंड यहाँ पे अगस्त्या एंड साक्षी साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और दोनों काफ़ी साथ में रह रहे हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है। और वहीं जो रूमी है, रूमी का किरदार एक्चुअली बहुत ही कन्फ्यूज़ से भरा हुआ है। रूमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती, पूरे वेब सीरीज़ में आप देखेंगे वो सिर्फ कन्फ्यूज़ ही रही। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी लाइफ से चाहती क्या है। उन्हें बस अपने बचपन के क्रश का इंतज़ार था कि वो क्रश को पाना चाहती थी बाई हिक और क्रॉक, कैसे भी करके, हुक और क्रॉक, तो वही किया उन्होंने। कैसे भी करके उन्होंने ईशान को छीन तो लिया, शादी तो कर ली, बट उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। तो जब वो अगस्त्या को देखती कि वो इतना सब कुछ उनकी लाइफ में हो रहा, तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वही वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बीच अगस्त्या जो रूमी है वो फिर से सब चीज़ें छोड़कर, यानी ईशान वगैरह को छोड़कर फिर से अगस्त्या के पास आना चाहती। लेकिन अब यहाँ पे यही आपको हम बताने वाले हैं, क्या अगस्त्या रूमी को अपनाएंगे, ये आपको बताते हैं कि वेब सीरीज़ के लास्ट तक क्या होता है। तो यही होता है कि जो साक्षी हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही था अगस्त्या की पूरी कहानी। तो साक्षी उनसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम अपना मैं तुम्हें फ्री कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो अगस्त्या इस चीज़ से पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साक्षी चली जाती है और कहती है कि नहीं, तुम फ्री हो मेरी तरफ से, और अब हम लोग बात करते रहेंगे फ़ोन पे, फैमिली हम हमेशा रहेंगे दूसरे की। और इस तरीके से साक्षी की यहाँ पे थोड़ा सा उनके 2 एपिसोड में लगभग उनके सीन रहे हैं साक्षी के, लेकिन काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री उन लोगों की भी दिखाई गई है, अगस्त्या एंड साक्षी की। तो साक्षी उसके बाद चली जाती हैं। आफ्टर दैट क्या होता है एपिसोड 10 के अंदर, जी हाँ एपिसोड 10 होता है, उसमें सीज़न फिनाले एंड सो बिगन अगेन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, ये सीज़न 10 का एपिसोड का नाम है, जिसमें रूमी का डांस परफॉर्मेंस होता है, वही थिएटर वाला डांस प्ले जो अगस्त्या रूमी हमेशा पहले करते थे। एंड ब्रेकअप के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो अगस्त्या ने थिएटर छोड़ दिया था, लेकिन फिर से थिएटर उनका चल रहा था। तो यहाँ पे रूमी यहाँ पे फिर से उस प्ले में घुसने की कोशिश करती हैं काफ़ी, तो फाइनली वो फाइनलाइज हो जाती हैं। उसके बाद रूमी डांस परफॉर्म करती हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड जो ईशान थे वो उनको अपने घर ले जाते हैं, अपने जहाँ उनके मम्मी एंड पापा हैं रूमी के। तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है रूमी, एंड वहीं पे रूमी कह देती कि मुझे डिवोर्स चाहिए ईशान से, इस तरीके से। तो ईशान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं देना, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़िद करती है। इनके मम्मी पापा भी बहुत गुस्सा होते कि अब तुम्हारे बच्चा होने वाला है, बेबी होने वाला है, अब क्या ज़रूरत है डिवोर्स की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी रूमी ज़िद करती क्योंकि वो उनका किरदार ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरा। उसके बाद आफ्टर पार्टी में जाती हैं, अगस्त्या से फिर से मिलती, लेकिन अगस्त्या यहाँ पे भी समझाते कि अब ये चीज़ नहीं हो सकती दोबारा, अब मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता, अब मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा, मतलब अपने लिए सोचूंगा, मैं दूसरे के लिए अब नहीं सोचूंगा, पहले बहुत सोच लिया। और इस तरीके से लास्ट के वेब सीरीज़ में देखेंगे कि दोनों नहीं मिलते, अगस्त्या चले जाते हैं अब्रॉड एंड रूमी वहीं रह जाती हैं। तो गाइज़ ये थी इस वेब सीरीज़ की एंडिंग की 2 दिल नहीं मिल पाए हैं, शुरू से लेके आखिरी तक उनका यही स्टोरी चला है। अगस्त्या की तरफ से लव एंगल था, लेकिन रूमी ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब एक्सेप्ट किया तो बहुत देर हो चुकी थी, और तब अगस्त्या ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगस्त्या ने लिटरली बहुत कुछ झेला था रूमी की शादी के बाद। तो इस तरीके से ये वेब सीरीज़ का होता है एंड, एंड आई होप इस वेब सीरीज़ का कंटिन्यूएशन आगे हो सकता है भी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीज़न 4 आ सकता है, क्योंकि कल सरिता तनवार जी का जो है इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आती है तो हम सीज़न 4 भी लेकर आएंगे इसी कंटिन्यू के साथ।
तो इस तरीके से थी वेब सीरीज़ एंड सिद्धार्थ की एक्टिंग इज़ सो 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 सुपर्ब एंड गाइज नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।